हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट फोर्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी तक हमने इसकी मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट एंड डिमेरिट कंप्लीट किए थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपके स्क्रीन पर सबसे पहले लिखा हुआ है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट सीक्स टू eliminate middleman by establishing a direct link with the producer, and it purchases goods of daily consumption directly from manufacturer or wholesaler and sell them to the member at reasonable price। बेसिकली आपने इसकी मीनिंग में ये पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो वॉलेंट्री एसोसिएशन है और मेंबर्स के वेलफेयर के लिए या जो नीडी पर्सन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए वर्क करती है। को का मतलब पढ़ा था आपने टुगेदर, और कोऑपरेटिव का ऑपरेट फॉर द मोटिव ऑफ वेलफेयर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट इन्होंने रखा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करती है। ऐसे कंज्यूमर्स जो नीडी हैं, अपनी बात नहीं रख सकते, उनके साथ मिलकर मतलब उनके लिए वर्क करना। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके मिडल मैन को एलिमिनेट करने का काम करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है लॉन्गर चेन होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, उतना ज़्यादा कमीशन ऐड होता चला जाता है और चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं। तो जो आपके कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एलिमिनेट करती है मिडिल मैन को और डायरेक्ट लिंक क्रिएट करती है प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से। ठीक है, और अपने मेंबर को रीज़नेबल प्राइस पे वो प्रोडक्ट डेली है, जैसे भी है, जो भी प्रोडक्ट की नेसेसिटी है उसे प्रोवाइड कराती है। दूसरा है आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। द मेन एम इज़ टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर who cannot easily collect various items of production and face some problem in marketing. These society purchase raw material, tools, equipments and other items in a large quantity and provide these things to their member at reasonable price. Marketing cooperative society. It perform various marketing functions such as transportation, warehousing, packing, grading, marketing research for the benefit of its member. The production of different member is pulled together and sold by society at good price। देखिए, मैंने अभी दो और पॉइंट पढ़े। एक पढ़ा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अभी हमने कंज्यूमर पढ़ा कि कंज्यूमर को मिला के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। जो नीडी कंज्यूमर्स होते हैं या उनके मेंबर होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मतलब बेसिकली क्या करते हैं, मिडिल मैन को एलिमिनेट करने का काम करते हैं और रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराते हैं अपने प्रोड्यूसर्स को, अपने कंज्यूमर को। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव में क्या है इनका मेन एम। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके रॉ मटेरियल, हैवी मशीनरीज और आपके डिफरेंट टूल्स, इक्विपमेंट, ये सब कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो जिससे उनके प्रोडक्शन यूनिट वो खुद खोल सकें, ठीक है, और इंडिपेंडेंट बन सकें, तो उनके लिए वर्क करने का काम इनका होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। द मेन एम इज़ टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स who cannot easily collect various items of production and face some problem in marketing। ठीक है, मार्केटिंग भी करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मार्केटिंग मेन जो है आपका स्टेप होता है प्रोडक्शन के बाद, कि अपने प्रोडक्ट को किस तरह से कंज्यूमर तक
जो है बताया जाए कि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मार्केटिंग की। दिस सोसाइटी परचेज रॉ मटेरियल, tools, equipments and other item in a large quantity and provide these things to their member at reasonable price। ठीक है। देन मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या हमने पढ़ा, अब प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन हुआ, अब प्रोडक्ट किस तरह पता लगेगा किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। तो उसके लिए जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती हैं, और ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज़ में मिलेंगी, सेमी अर्बन एरियाज़ में मिलेंगी इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, रिसर्च। मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स होते हैं वो ये फॉलो करती हैं, परफॉर्म करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर, जो उसके मेंबर होते हैं उनके लिए। द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर इज पुल टुगेदर एंड सोल्ड बाय द सोसाइटी एट गुड प्राइस। मतलब कई लोगों के प्रोडक्शन को मिलाकर भी डिफरेंट मेंबर्स के एक साथ करके सोल्ड करती हैं ये सोसाइटी, और उन्हें एक मतलब वे देती हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल भी रहता है, और कई लोगों के प्रोडक्ट को फेयर लगवा दिया या डिफरेंट एजेंट के थ्रू जो है डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचवा दिया। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए कुछ तो आपको इसका मतलब खुद ही पता लग जाएगा, क्योंकि इसके नेम से ही हमें पता लग रहा है कि फार्मर्स के बेनिफिट के बारे में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती होगी। इन सच सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर एंड पुल देयर resources for cultivating their land collectively. Such society provide a better quality seed, fertilizer, machineries and other modern techniques for the use in the cultivation of crops। देखिए आपने हर उसमें पॉइंट में पढ़ा होगा कि स्मॉल फार्मर्स, प्रोड्यूसर, ठीक है, और मार्केटिंग में भी जो उसके मेंबर होते हैं, जो नीडी होते हैं, उनको हेल्प कराते हैं। तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं उनको हेल्प की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की सोसाइटी उनके लिए वर्क करती है। अब इसमें क्या है, ये कई फार्मर्स को मिला के एक सोसाइटी तैयार करते हैं जो कलेक्टिवली लैंड पे वर्क करती है, सीड्स खरीदती है, फर्टिलाइज़र, मशीनरीज एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर द यूज़ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है। Then credit cooperative society. Such society protect the member from exploitation by money lenders and they provide the loan to their member at easy terms and reasonably low rate of interest। आपने शुरुआत में जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक पढ़ा था इंडिजीनियस बैंकिंग। जब वो सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले साहूकार और इस तरह के लोग होते थे जो मतलब मनी तो लैंड कर देते थे, लेकिन फिर वो उनका जो इंटरेस्ट होता था वो कभी ख़त्म नहीं होता था। जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं या मतलब आपके जो भी नीडी पर्सन है उनसे उधार लेते थे, क्रेडिट लेते थे, तो उनके इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होते। तो इस तरह के लोगों को बचाने के लिए एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है, ये क्या करते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्होंने ओपन कर दी, जैसे सहकारी समितियां या इंडिजीनियस बैंक, इस तरह के नाम दिए गए। ठीक है। तो सच सोसाइटी प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर एंड दे प्रोवाइड लोन्स टू देयर मेंबर एट इजी टर्म्स एंड रीजनेबली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे आपको इजीली पता ही लगा क्योंकि क्रेडिट प्रोवाइड कराने का काम करती थी। तो इनके अंडर में ये नहीं है कि ये खुद जो है मनी लैंड करना, और वो नहीं है, ये इस तरह के बैंक्स ओपन करना जिससे मनी लैंड करने में इजी हो, जो आपके नीडी पर्सन्स हैं या इनके मेंबर है।
ठीक है। देन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, द मेन एम इज टू प्रोवाइड हाउस टू पीपल विद लिमिटेड मीन्स इनकम एट रीजनेबल प्राइस, मतलब जिनके पास पैसे भी कम हैं, ठीक है, मीन्स रिसोर्सेज, सबसे बड़ा मनी वो नहीं है, तो उन्हें जो है इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर या इजीली हाउस प्रोवाइड कराना, ये इन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम होता है। मतलब आपने देखा होगा जो आपके रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर छोटे घर बनवाना और जो है वॉशरूम बनवाना, तो इस तरह की चीज़ें जो है इस तरह की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ करती हैं। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराने का काम इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी करती हैं, ताकि आपके जो नीडी पर्सन्स हों या इनके जो मेंबर जो जुड़ के बने हैं उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये स्मॉल सेविंग से एक बड़ा जो है पुल तैयार करके जिनको जो है इसकी नीड हो उन्हें क्रेडिट इजी टर्म्स एंड कंडीशन पे प्रोवाइड कराना। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए पहले जो आपके क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट किए जाते थे थ्रू द ऑक्स वगैरह, और बाद में फिर किससे, ट्रैक्टर खरीद के हेल्प से। मार्केटिंग में जैसे डिफरेंट आपके नेट है, आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है, और आपकी पैकिंग, ग्रेडिंग, हर तरह से वेयर हाउसिंग प्रोवाइड कराएं, हर तरह से मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी स्टेप्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। अब ये देखिए एक आपको ओरिजिनल फ़ोटो मिलेगी, द स्वास्तिक कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड, कस्टम कन्फिस्केटेड गुड्स रिटेल शॉप्स, ठीक है। तो ये दिल्ली की एक फ़ोटो है जहाँ पे ये कोऑपरेटिव जो है कंज्यूमर स्टोर है, तो यहाँ पे रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। अमूल जो है एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है, जो आपके नीडी पर्सन की हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि ऐड वगैरह आजकल खूब आ रहे हैं अमूल के, जिसमें दिखाते हैं कि गांव के जो लेडीज़ हैं वो खुद भी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं आत्मनिर्भर हो रही हैं। और दूसरा जो है अर्बन एरियाज़ को भी मिल्क प्रोवाइड कराना और मिल्क से बनी चीज़ें ईज़िली रेट पर प्रोवाइड कराना, ठीक है। देन है सैनिक कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी, ये भी एक एग्जांपल है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, जो हेल्प करता है इस तरह के मतलब हाउस के लिए लोन लेने में, ठीक है, और खुद भी जो नीडी पर्सन है उनके लिए हाउस बनवाना, जिनके पास इनकम कम है और वो बहुत महंगे घर नहीं खरीद सकते, उनके हेल्प करना। ये सारे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स हैं, जिनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए हैं और उनकी मीनिंग समझा दी है। अब आपको क्लास वर्क में 2 क्वेश्चन और होमवर्क में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक्सप्लेन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन डेमोक्रेटिक सेटअप, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने आपको इसकी मीनिंग में समझाया था, कितने मेंबर्स चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को फ्रेम करने के लिए, बताइए किसी को आंसर पता हो तो। 10 एडल्ट मेंबर चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे, और बाकी अभी जो पॉइंट्स पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।